राजधानी रांची समेत राज्य भर में जमीन और फ्लैट खरीदना अब महंगा हो जाएगा। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री रेट 10 से 20% बढ़ गई है। ये दर 1 अगस्त से लागू होगा और ऐसे में अगस्त से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा पड़ेगा। जिस तर्ज पर विकसित हो रही है, यहाँ जमीन और फ्लैट का दाम भी आसमान छू रहा है। लिहाजा भू निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा हर 1-2 साल में जमीन और फ्लैट के दाम का पुनरीक्षण कर कीमत में बढ़ोतरी की जाती है, ताकि जमीन फ्लैट के दाम को बाजार मूल्य के आसपास लाया जा सके। ये तो सरकार का नियम बना हुआ है, प्रत्येक 2 साल में जमीन का, फ्लैट का, टाउन का या देहात का भी हो बढ़ता है। अभी टाउन का 2 साल हो गए, 21 में बढ़ा था, उसका विधिवत समय के अनुसार में हो गया है, इसलिए अगस्त में 1 अगस्त से लागू होगा बढ़ोतरी में। लेकिन फ्लैट और टाउन की ज़मीन में आम जनता को थोड़ा सा बढ़ोतरी स्टाम्प ड्यूटी में लगता है, ज़्यादा खर्च बढ़ता है। 4% उसमें बढ़ोतरी होती है, 3% फीस लग जाता है, तो आम जनता इसमें थोड़ा सा प्रभावित होता है। ज़मीन के क्षेत्र पर देखिए तो मार्केट रेट से गवर्नमेंट वैल्यू जो है थोड़ा कमी है, इसलिए उतना आदमी को ज़मीन रजिस्ट्री के कारण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो आदमी गरीब तबके के आदमी होता है, किसी तरह का 2-4 कट्ठा जमीन लेता है, उसके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। डीड राइटरों के मुताबिक जमीन फ्लैट के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी होने से आम लोगों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। दरअसल राजधानी रांची में सरकारी दर से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन फ्लैट की बिक्री हो रही है। वैसे में कोर्ट की फी और स्टाम्प ड्यूटी में होने वाले बढ़ोतरी ही आम लोगों पर भारी पड़ेगा। इतना सरकारी वैल्यू था उसका कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% बढ़ा रहा है, तो टाउन में उससे ज़्यादा बहुत महंगा में जमीन बिक रहा है। कहीं 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। अरे वो 10% बढ़ा ही दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हर साल, मैंने हर 2 साल में ये ग्रामीण क्षेत्र का वैल्यूएशन नहीं बढ़ा रहा है। ग्रामीण आदमी को राहत है, सरकार उसको ध्यान रखा कि ग्रामीण क्षेत्र का वैल्यूएशन नहीं बढ़े। जैसा कहीं पानी नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है खेती बाड़ी में। सरकार बहुत अच्छा काम किया कि ग्रामीण क्षेत्र के वैल्यूएशन में टाउन का बढ़ा रहा है। खाली वाट का, उसको 55 वाट था, उसको 53 वाट में कन्वर्ट कर दिया गया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए कि लोग ले रहे हैं 20 लाख 25 लाख रुपया डिसमिल। रजिस्ट्री का रेट है 3 लाख और 4 लाख, तो 4 लाख से 25 लाख 10 और 4 लाख 40,000 में बढ़ेगा। लेते रहे 25 लाख, करा रहे हैं 4 लाख रजिस्ट्री। तो सरकार का तो और बढ़ाना ही चाहिए, मगर कम बढ़ाया ऐसा सरकार का लॉस ही है। प्रत्येक 2 साल पर जमीन फ्लैट के दाम में बढ़ोतरी होती है, जो इस बार शहरी इलाकों में की गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों को इससे अछूता रखा गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन गुड्डू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शहरवाज अख्तर बने हुए हैं। शहरवाज, देखिए, एक और महंगाई की मार अब जनता को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री रेट जो है वो 10 से 20% बढ़ने वाली है। हाँ, जाहिर है, इसीलिए रजिस्ट्री ऑफिसेज में पिछले 1 हफ्ते से जबरदस्त भीड़ भाड़ चल रही थी। और उससे पहले 15 दिन पहले आपको याद होगा कि रजिस्ट्री में आधार का कुछ अपडेशन था, जिसके वजह से रजिस्ट्री बंद थी। उसके बाद फिर रजिस्ट्री इतनी ज़्यादा हुई कि लोग चाहते थे कि बढ़ी हुई जो दर है 10%, जो 53 वार्ड में अलग अलग रेट हैं, सब 10% का इजाफा हो गया है। और अब जाहिर है 1 अगस्त से ये नई दर लागू होगी तो महंगा पड़ेगा और इसका सीधा असर हर इंसान की जेब पे पड़ेगा, जो अपने नाम का एक आशियाना रजिस्टर्ड कराना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पहले ही रांची में रजिस्ट्री की कीमत पड़ोसी राज्य पटना के किसी भी शहर से भी ज़्यादा है। और ये भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको कि पिछले रघुवर सरकार में महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी, जो हेमंत सरकार ने आते ही फिजूल खर्ची कह करके उसको रद्द कर दिया पुराने आदेश को। और अब बेटियों के नाम पर जो रजिस्ट्री का सिलसिला था, 1 रुपये में लोग इसलिए रजिस्ट्री करा रहे थे कि उनको कुछ कई लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता था, और उसके लिए अपनी बहन, अपनी वाइफ के नाम से लोग संपत्ति रजिस्टर्ड कराते थे, जो इन द लॉन्ग रन महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी बात थी कि लोग अपनी पत्नी के नाम से जब
संपत्ति खरीदते हैं तो जाहिर है एक जो बेटी है, बीवी है, उसकी वैल्यू समाज में बढ़ती है कि हाँ भाई इसके नाम से ये संपत्ति है। तो बहरहाल ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब 10% का और इजाफा आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल फ्लैट यहाँ पर जो रजिस्ट्री कोई कराएगा तो 4 लाख रुपया उसको रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ेगा। ये पूरे झारखंड के लिए है और सब जगह रजिस्ट्री की रेट अलग अलग है, लेकिन रांची के ये सर्किल रेट है 53 वार्ड के लिए जो 10% का इजाफा हुआ है और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। जाहिर है अब वक्त नहीं है, एक दिन का समय आज भर था, किसी ने अगर फ़ायदा उठाना था 10, 20, 30 हज़ार रुपये बचाने थे तो आज उसने रजिस्ट्री करवा ली। अब कल की तारीख से अगर रजिस्ट्री कराने आप जाएंगे तो आपको 10% का ज़्यादा शुल्क लगेगा। तो ये खबर है और ये बड़ी खबर है सोसाइटी में। इसके बात को लेकर के काफ़ी चर्चा है कि रजिस्ट्री का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, एक आम आदमी के आशियाने का सपना और ज़्यादा दूर होता चला जा रहा है, महंगा होता चला जा रहा है। सरकार को भी चाहिए कि कम से कम एक तो जनता के हित में फैसला कर सकती है कि लाइफ टाइम एक बार अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, अगर आपकी एक ही प्रॉपर्टी में सरकार उसमें 50% का छूट तो दे ही सकती है कि अगर आप एक मकान अपने जीवन का आशियाना खरीद रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम में एक बार 50%, 20%, 30% कुछ भी सरकार छूट देगी, सब्सिडी देगी या टैक्स माफ़ करेगी। तो ये एक राय है, लोगों की आवाज़ है। जब हम पब्लिक में जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो आम लोग ये फैसिलिटी सरकार से चाहते हैं। जी शाहनवाज, आपसे एक अंतिम सवाल होगा कि अब जिस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास है, अब एक और नया मुद्दा क्या विपक्ष को मिल गया है? क्या इसकी भी गूंज कल हमें सदन के अंदर सुनाई पड़ सकती है क्या? 100%, क्योंकि मैंने जैसा कि फ्लैशबैक में जाते हुए बताया कि रघुवर सरकार ने महिला के नाम पर, बेटी के नाम पर अगर रजिस्ट्री करानी है तो उसको 1 रुपये में कराने का जो फैसला लिया था वो काफ़ी पॉपुलर रहा था। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बेटी, अपनी बीवी के नाम से, घर की महिलाओं के नाम से संपत्ति खरीदी थी और एक समाज की जो पुरुष वर्चस्व वाली जो फीलिंग है वो उस फैसले से बहुत प्रभावित हुई थी और लोग मजबूरन में ही, पैसे ही बचाने के लिए सही, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आए थे। इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। रघुवर सरकार के बहुत सारे फैसले की आलोचना हो सकती है, लेकिन ये जो फैसला था ये बहुत बेहतरीन फैसला था और इसका जो असर था वो दूरगामी के तौर पर रहा। लेकिन जैसा कि हर सरकार की परंपरा होती है कि पुरानी सरकार की कुछ फैसलों को बोझ समझ करके ये खजाने पर उसको बदल देते हैं, तो जाहिर है वैसा ही हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में जब हाजी हुसैन अंसारी निबंधन मंत्री थे तो वो कहते थे कि ये फैसला कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें कुछ सुधार करके थोड़ी सी 1 रुपया ना सही, 500 रुपया सही, 1000 रुपये सही, ये करके इस फैसले को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार है, सरकार को रेवेन्यू चाहिए होता है और जो सरकार के सलाहकार होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो ठीक लगता है वही करते हैं। बहरहाल ये फैसला नहीं हो सका और अब जब ये फैसला हुआ है, 10% रेट बढ़ा है, तो जाहिर है कल अखबार के पृष्ठ लहराए जाएंगे जी सेशन में। और सरकार की नाकामियों में से एक नाकामी ये भी गिनाई जाएगी कि सरकार को परवाह नहीं है कि समाज में कमर तोड़ महंगाई को लेकर के केंद्र की आलोचना सरकार करती है और अब खुद राहत दे सकती है तो राहत नहीं दे रही है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है एक शहर में कोई एक फ्लैट, एक मकान, 2 रूम का एक छोटा सा आशियाना। अब अगर आशियाना आपने खरीद भी लिया, लोन में भी खरीद लिया, तो रजिस्ट्री कराने के लिए आपको 3 से 4 लाख रुपया देना पड़ेगा स्टैम्प फीस के तौर पर, शाहनवाज, कहा जा सकता है कि अब इसकी गूंज कल हमें सदन के अंदर भी सुनाई देगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि अब झारखंड में जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा और एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।